बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनमें से हर एक का नाम या तो किसी ख़ास शख्स के नाम पर रखा गया है या उस कौम के नाम पर जिसमें मज़हब पैदा हुआ। मसलन ईसाईयत का नाम उस लिए ईसाईयत है कि उसकी निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। बुद्ध मत का नाम उस लिए बुद्ध मत है कि उसके बानी महात्मा बुद्ध थे। ज़रदश्ती मज़हब का नाम अपने बानी ज़रदश्त के नाम पर है। यहूदी मज़हब एक ख़ास कबीला में के नाम पर पैदा हुआ जिसका नाम यहूदा था। ऐसा ही हाल दूसरे मज़ाहिब के नामों का भी है, मगर इस्लाम की खसूसियत ये है कि वो किसी शख्स कौम की तरफ से मंसूब नहीं है, बल्कि उसका नाम एक ख़ास सिफत को ज़ैर करता है जो लफ्ज़ इस्लाम के माना में पाई जाती है। ये नाम खुद ज़ाहिर करता है कि किसी एक शख्स की इजाद नहीं है, ना किसी एक कौम के साथ मखसूस है। उसको शख्स या मुल्क या कौम से कोई इलाका नहीं, सिर्फ इस्लाम की सिफत लोगों में पैदा करना उसका मकसद है। हर ज़माने में और हर कौम के जिन सच्चे और नेक लोगों में ये सिफत पाई गई है वो सब मुस्लिम थे, मुस्लिम हैं और आइंदा भी होंगे। इस्लाम की हकीकत, इस्लाम के माने अरबी ज़बान में इताअत और फर्मा बरदारी के हैं। मज़हब इस्लाम का नाम इस्लाम उस लिए रखा गया है कि अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी है। इस्लाम की हकीकत, तुम देखते हो कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब एक कायदे और कानून की ताबे हैं। चांद और तारे सब एक ज़बरदस्त कायदे में बंधे हुए हैं जिसके खिलाफ और बाल बराबर जुम्बिश नहीं है, ना वो जुम्बिश कर सकते हैं। ज़मीन अपनी ख़ास रफ्तार के साथ घूम रही है, उस लिए जो वक्त और रफ्तार और रास्ता मुकर्रर किया गया है उसमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आता। और पानी और हवा, रोशनी और हरारत सब एक ही ज़ाब्ते के पाबंद हैं। जमादात और नबादात और हैवानात में हर एक के लिए जो कानून मुकर्रर है उसके मुताबिक ये सब पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं, जितने हैं और जीते हैं और मरते हैं। खुद इंसान की हालत पर भी तुम गौर करोगे तो तुमको मालूम होगा कि वो भी कानून कुदरत का ताबे है। जो कायदा उसकी पैदाइश के लिए मुकर्रर किया गया है तो उसके मुताबिक सांस लेना, पानी और ग़िज़ा और हरारत और रोशनी हासिल करता है। उसके दिल की हरकत, उसके खून की गर्दिश, उसके सांस की आमद और रफ्त उसी ज़ाब्ते की पाबंद है। उसका दिमाग, उसका मैदा, उसके फेफड़े, उसके आसाब और उज़लात, उसके हाथ पाँव, ज़ुबान, आँखें, कान और नाक, गर्ज उसके जिस्म का एक हिस्सा वही काम कर रहा है जो उसके लिए मुकर्रर है और जो रब ताला का हुक्म है, और उसी तरीके पर काम कर रहा है जो उसको बताया गया है। ये ज़बरदस्त कानून जिसकी बंदिश में बड़े बड़े सियारों से लेकर ज़मीन का एक छोटे से छोटा ज़रा तक जकड़ा हुआ है। एक बड़े हाकिम का बनाया हुआ कानून सारी कायनात और कायनात की हर चीज़ उस हाकिम की मुती और फर्मा बरदार है, क्योंकि वो उसी के बनाए हुए कानून की इताअत और फर्मा बरदारी कर रही है। उस लिहाज से सारी कायनात का मज़हब इस्लाम है, क्योंकि हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि खुदा की इताअत और फर्मा बरदारी ही को इस्लाम कहते हैं। सूरज, चांद और तारे सब मुस्लिम हैं, ज़मीन भी मुस्लिम है, हवा और पानी और रोशनी भी मुस्लिम है, दरख्त और पत्थर और जानवर भी मुस्लिम है, और वह इंसान भी जो खुदा को नहीं पहचानता और खुदा का इनकार करता है, जो खुदा के सिवा दूसरों को पूजता है, जो खुदा के साथ दूसरों को शरीक करता है, हाँ वो भी अपनी फितरत और तबीयत के लिहाज से मुस्लिम ही है,
क्योंकि उसका पैदा होना, जिंदा रहना और मरना सब कुछ खुदाई कानून ही के मतहत है। उसके तमाम अज़ा और उसके जिस्म के एक एक रोंगटे का इस मज़हब इस्लाम है, क्योंकि वो सब खुदाई कानून के मुताबिक बनते और बढ़ते और हरकत करते हैं। हत्ता कि उसकी वो ज़ुबान भी असल में मुस्लिम है, जिसमें वो नादानी के साथ शिर्क खुदा के सिवा दूसरों के सामने झुकता है। उसका वो दिल भी फितरतन मुस्लिम है, जिसमें वो बेइल्मी की वजह से खुदा के सिवा दूसरों की इज्जत और मोहब्बत रखता है, क्योंकि ये सब चीज़ें खुदाई कानून के फर्माबरदार हैं और उनकी हर जुम्बिश खुदा ही के कानून के मतहत होती है। अब एक दूसरे पहलू से देखो, इंसान की एक हसीयत तो ये है कि वो दीगर मखलूक़ात की तरह कानून कुदरत के ज़बरदस्त कायदों से जकड़ा हुआ है और उनकी पाबंदी पर मजबूर है। दूसरी हैसियत यह है कि वो अक्ल रखता है, सोचने और समझने और राय काम करने की कुव्वत रखता है। अपने इख्तियार से एक बात को मानता है, दूसरी बात को नहीं मानता। एक तरीक़ा को पसंद करता है, दूसरे तरीक़ों को पसंद नहीं करता। ज़िंदगी के मामलात में अपने इरादे से खुद एक ज़ाब्ता को बनाता है या दूसरों के बनाए ज़ाब्ता को इख्तियार करता है। उस हैसियत में वो दुनिया की दूसरी चीज़ों की मानद किसी मुकर्रर कानून का पाबंद नहीं किया गया, बल्कि उसको अपने ख्याल, अपनी राय और अमल में इंतखाब की आज़ादी बख्शी गई है। इंसान की ज़िंदगी में ये दो हैसियतें अलग अलग पाई जाती हैं। पहली हैसियत में वो दुनिया की तमाम दूसरी चीज़ों के साथ पैदाइशी मुस्लिम है और मुस्लिम होने पर मजबूर है, जैसा कि अभी तुमको मालूम हो चुका है। दूसरी हैसियत में मुस्लिम होना या ना होना उसके इख्तियार में है और उसी इख्तियार की बिना पर इंसान दो तबकों में तकसीम हो जाता है। एक इंसान वो है जो अपने खालिक को पहचानता है, उसको अपना आका और मालिक तस्लीम करता है और अपनी ज़िंदगी के इख्तियारी कामों में भी उसके पसंद किए हुए कानून की फर्माबरदारी करता है। ये पूरा मुस्लिम है, उसका इस्लाम मुकम्मल हो गया है, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी सरासर इस्लाम है। अब वह जानबूझकर भी उसे काफिर माबरदार बन गया, जिसकी फर्माबरदारी बगैर जाने बूझे कर रहा था। अब वो अपने इरादे से भी उस खुदा का मुती है, जिसका मुती वो बिला इरादा था। अब उसका इल्म सच्चा है, क्योंकि वो उस खुदा को जान गया है जिसने उसको जानने और इल्म हासिल करने की कुव्वत दी है। अब उसकी अकल और उसकी राय दुरुस्त है, क्योंकि उसने सोच समझ कर उस खुदा की इताअत का फैसला किया है, जिसने उसे सोचने, समझने की और राय कायम करने की काबिलियत बख्शी है। अब उसकी ज़ुबान सादिक है, क्योंकि वो उसी खुदा का इकरार कर रहा है जिसने उसको बोलने की कुव्वत अता की। अब उसकी सारी जिंदगी